हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रुप डी के हमारे भाई हैं जिनका नोटिफिकेशन आ गया था जनवरी में। तो उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चालू है। अभी हमारे कुछ दोस्तों का कमेंट आया था जिन्होंने पूछा था सर एनओसी सभी को ज़रूरत है या कुछ ही लोगों को ज़रूरत है। उसी एनओसी के बारे में बात करेंगे, एनओसी क्या है और एनओसी ज़रूरत किस किस को है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, हर एक डाउट आपके एनओसी के बारे में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का है आप हमको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये किसको ज़रूरत होता है? जो कहीं भी पहले से काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, जो हमारे भाई या दोस्त जो भी कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो सेम लेवल में हो चाहे अपर लेवल हो, किसी भी लेवल में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अर्ध सरकारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी जॉब अगर कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना जरूरी है। आपने अगर एनओसी नहीं दिया तो आपको डीवी की टाइम ये आपको बाहर कर देंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना वीडियो, और वीडियो का एक एक पॉइंट, अगर आपके पास एनओसी भी नहीं है तो भी आपको इसमें हम बिल्कुल सही सटीक जानकारी देंगे कि आपके पास एनओसी नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको अगर हम एनओसी आपको देना है तो आप अपने जो भी अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन दीजिए, सर हमको ऐसे फॉर्म भरना है, ये हमारा नोटिफिकेशन है, ऐसे ऐसे पूरा एक लेटर बना के लिख के दीजिए, हम एनओसी चाहिए डीबी के टाइम, तो वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे। और जब आपको डीबी हो तब आपको फिर दोबारा लेटर लिखना है कि सर मेरा डीबी है तो इसके लिए हमको एनओसी इशू कर दो, तो वो उस टाइम आपको एनओसी इशू कर देंगे। तो आपको डीबी में लेके जाना तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और सपोज आपको पास एनओसी नहीं है, आपके पास एनओसी नहीं है और आप इंटीमेशन दिए, इंटीमेशन में भी एनओसी नहीं दी, तो आपको क्या करना है? जैसे कि आपको इंटीमेशन दिया तो आपको इंटीमेशन लेटर लेके जाना है कि सर हमने इंटीमेशन दिया था, उन्होंने इशू नहीं किया हमारे, इसलिए ये है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कहीं भी एम्प्लॉई है और आपको लग रहा है कि आप उससे हायर ग्रेड में हैं और आपको लग रहा है कि मतलब ये एनओसी नहीं देंगे, तो आप जहाँ पे आपका सर्विस में दिखा रहा है ऑलरेडी सर्विस, वहाँ पे आप नो कर दीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल नहीं देनी है सर्विस की। आपने अगर डिटेल सर्विस की दी है तो डीबी में आपको एनओसी मांगेगा। आपने डिटेल नहीं देनी है तो आपको वहाँ पे वो समझेंगे नहीं कि आप जॉब में या नहीं। आप वहाँ पे आराम से डीबी करवा सकते हैं। डीबी करवाने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले आपको वहाँ पे रिजाइन लेटर देना है। रिजाइन दे के आप डायरेक्ट चले जाइए, वहाँ पे बिंदास होके आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आपने एनओसी भी नहीं ली और आपने वहाँ पे रिजाइन देने से पहले आप अगर ज्वाइनिंग पे पहुँच गए तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको ज्वाइनिंग नहीं करना दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है उसका पीएफ नंबर सिर्फ एक बार जनरेट होता है, जो एनपीएस नंबर होता है वो एक ही बार जनरेट होता है। आपका यहाँ से एनपीएस रिमूव कर दिया जाएगा और वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। एनओसी के फायदे क्या होते हैं, एनओसी के नुकसान क्या होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि एनओसी से आपको क्या फ़ायदा मिलता है और गवर्नमेंट क्यों एनओसी चाहती है। क्योंकि वो चाहती है कि अगर इस एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट कर लिया तो इसका जो अथॉरिटी है वो छोड़ेगा इसको या नहीं छोड़ेगा। इसके लिए उनको मांगते हैं कि आपको इससे ऑब्जेक्शन है फॉर्म भरने से या नहीं है। उसने नो ऑब्जेक्शन दे दिया, यानी कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो हम इनको रिलीव कर देंगे, इनका हम रिजाइन एक्सेप्ट कर लेंगे। यही इसका मेन उद्देश्य होता है एनओसी का। और आप एनओसी का क्या प्रारूप है, ये देखिए एनओसी का प्रारूप है। इस पर आप देख सकते हैं एनओसी का कैसा लिखना होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब से सर्विस में, क्या करते हैं और काम क्या है, किसके लिए एनओसी मांगा है, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से आप। और कोई आपको जानकारी चाहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करना। किसी भी रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद।